6 गाने में दिक्कत क्या है? कानून भी तो है ना, एक संसद है, हमारी संसद ने कानून बनाया है। संसद को बेईमानी कर देंगे, कानून को धता बता देंगे, फिर तो अराजकता हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे आप बिल्कुल महाबली आदमी हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें कहाँ हम कह रहे हैं, हमने कहा कानून को मानने से इनकार किया है। पहली चीज तो ये जो बात कर रहे थे अभी सौरभ भाई, कह रहे थे कि वो गुरु गोवलकर जी की किताब में मुसलमानों के खिलाफ, किसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा है। तो लीजिए साहब क्या क्या लिखा है, पढ़ लीजिए सौरभ भाई। मैंने पढ़ी हुई है, आप पढ़ लीजिए। इसमें स्पष्ट लिखा है। हाँ नहीं मैं इनको कह देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि इस किताब को पढ़ने की आवश्यकता इसलिए भी अब नहीं रह गई है कि 2018 में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा था, हम इस किताब को नहीं मानते हैं। ये किताब मेरे ही सहयोगी, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई समान है, सुकेश रंजन ने ये सवाल पूछा था दिल्ली में एक समारोह में, और खारिज कर दी थी ये सोच जी मोहन भागवत ने। हाँ अब जो है सौरभ मालवीय साहब बड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बने हैं। इनको आज तक आधिकारिक प्रवक्ता नहीं बनाया उन लोगों ने। अगर बनाया होता तो आपके चैनल में नहीं आते। खैर एनीवे, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते, क्यों इनको हम शर्मिंदा करें। हम दो चीजें बड़ी साफ कहते हैं कि कांग्रेस का काम है कि हम हमेशा अपने अतीत की नींव, गौरवशाली अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण करते हैं, और हमारी नींव अतीत की गौरवशाली है। हमने वंदे मातरम गाया है, हमने वंदे मातरम के 2 छंद राष्ट्र को समर्पित किए हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद जी, इन सब लोगों ने संविधान सभा में इसकी अवधारणा भी रखी। अब हमको ये संसद को नहीं मान रहे क्या? मूल सवाल पर नहीं आ रहे आप। संसद को नहीं मानेंगे, कानून को नहीं मानेंगे, आप मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। तो मुझे ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये लोग नहीं मानेंगे? ऐसे देशद्रोही हैं जिन लोगों ने संविधान का विरोध इन्होंने किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात को ये लोग नहीं मान रहे, जिसमें 2 छंद अडॉप्ट किए गए। ये लोग नहीं मान रहे, ये 2 देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, आतंकी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है। क्या है अमित शाह, मुझे बता दीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो आदमी नहीं मानेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें संविधान का प्रारूप रचा गया, अगर उसको जो लोग नहीं मान रहे हैं वो लोग क्या है? नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी इतने असमंजस में क्यों थे? 15 अगस्त को आपके मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहा हूं, आपने कहा नहीं पूरा गाया गया था। आपने 15 तारीख को यह बात ताल ठोक के नहीं कही, कहा नहीं जी 6 के 6 छंद चले। वो तो जी कुर्सी मंगा रही थी इसलिए नाराज थी सोनिया गांधी। ये तो 19 तारीख को आप बोले ताल ठोक के हम तो 2 ही गाएंगे। अरे भाई सुन तो लीजिए सर, बिल्कुल सही बात है। हमने तो कहा कि जहां जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, राष्ट्रीय कानून के अनुसार वंदे मातरम पूरा बजेगा। जहां जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, जब हमारा कांग्रेस का अधिवेशन होगा वहां हम 2 छंद गाएंगे। इसमें कोई अंतर ही नहीं है। हम तो कानून को मानने, हमने कानून बनाए। हम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और आरएसएस की तरीके से थोड़ी है। वोट बैंक का निशाना यही कर रहे हैं आप। सुन तो आपको मुस्लिम वोट बैंक है लुभाना। कौन सा कि किस वोट बैंक की आप बात? मुस्लिम वोट बैंक, सीधा बोल रहा हूं। किस वोट बैंक की आप? मुस्लिम अगर नहीं, अगर हिंदुस्तानी है मुसलमान तो क्या उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए आपको? ये आप ये कहना चाहते हैं कि सारे के सारे मुसलमान जो है देशभक्त नहीं है, ये कहना चाहते हैं आप? हम तो ख्याल रखेंगे हम लोग ख्याल, और पूरा तो 3 साल की सजा के लिए भी तैयार रहिए। क्यों नहीं रखेंगे? फिर 3 साल की सजा भी होगी, फिर 3 साल की सजा होगी, केस होंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। सुन बिल्कुल उसके लिए। अरे हमको जब अंग्रेज नहीं, जब ये बैठे हुए हैं सौरभ मालवीय जी के जो पुरखे हैं, ये लोग मुखबिरी करते थे कि साहब फलाने ने वंदे मातरम गाया, हमको कोड़े पड़ते थे, हमको लाठी पड़ती थी। हम उन अंग्रेजों से नहीं डरे तो उनके मानस पुत्रों से क्या डरेंगे? 2 जितनी सजा देनी, हम तो वंदे मातरम गाएंगे और सीना ठोक के गाएंगे और 2 छंद गाएंगे। हाँ, जहां सरकारी कार्यक्रम होगा पूरे वंदे मातरम में सावधान खड़े होंगे, पूरा मानेंगे उसको। आप बताइए ना, इसमें दिक्कत क्या है? पूरा याद भी करेंगे, उसका मतलब भी समझेंगे। शाह जी ये कर क्यों रहे? पूरा याद भी करेंगे, पूरा मतलब भी समझेंगे, सब करेंगे। लेकिन सरकार
सरकारी कार्यक्रमों में करेंगे। ये लोग जिन्ना के साथी हैं। जिन्ना चिट्ठी लिखते हैं वंदे मातरम के विरोध में, 2 छंदों के विरोध में, जिन्ना, और उसी जिन्ना को आरएसएस कहती है महान राष्ट्रभक्त थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसी जिन्ना को गुजरात की आरएसएस ने कब कह दिया? पहले 10 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये कब कहा? गुजरात की आरएसएस ने एक कार्यक्रम किया था 2023 में। 2023 में पहले जो 10 गुजराती थे, जो क्या नाम, उसमें 100 लोगों की एक लिस्ट बनाई, जिसमें पहले 10 लोगों में पहले नंबर पर महात्मा गांधी, 8वें या 9वें नंबर पर जिन्ना। ये जो जिन्ना इस वंदे मातरम का विरोधी था, उस जिन्ना को भारतीय जनता पार्टी की जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रहा था। आप बीजेपी को बता रहे हैं, बीजेपी आपको मुस्लिम लीग बता रही है। कमाल की राजनीति हो रही है। अरे बीजेपी राजनीति नहीं, मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूं। आप अगर चाहो तो मैं फैक्ट आपको भेज देता हूं, अगर एक भी उसमें गलत हो तो जो सजा आप देना, जो सजा काले चोर की वो सजा हमारी।